Hello everyone, I hope you all are in pink of health. We are back again with another session on Google Classroom about how to assign and post work. अब हमारे पास तीसरी चीज आती है क्लास वर्क को अपलोड करना। अब देखिए, हम स्ट्रीम के बराबर में हमारे पास क्लास वर्क है। जब हम क्लास वर्क पे गए तो हमारे पास ये प्लस का साइन आता है, क्रिएट। जब हम यहाँ क्रिएट पे आते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास आया असाइनमेंट, क्विज असाइनमेंट, क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल, रीपोस्ट, रीयूज पोस्ट एंड टॉपिक। तो अभी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे असाइनमेंट, क्योंकि हमें हमारा हॉलिडे होमवर्क असाइनमेंट के तौर पर बच्चों से मंगाना है गूगल क्लासरूम पर। तो असाइनमेंट पे हमने क्लिक किया। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आता है, हमने देखा कि ये हमें बता रहा है कि असाइनमेंट को इवेल्युएट किया जा सकता है और हम यहाँ पे उसकी ग्रेडिंग और रूब्रिक को अटैच कर सकते हैं यहाँ राइट साइड ऑफ द स्क्रीन पे। और यहाँ पे हमारे पास फॉर का ऑप्शन है, मतलब कि किसके लिए हम कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे 6B और 6A दो ही क्लासेस हैं, लेकिन मान लीजिए आपके पास C, D, E भी ऑप्शंस हैं, सेक्शंस हैं, तो आप सारी क्लासेस को एक साथ यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जितनी भी क्लासेस हैं जिनमें हमें सेम स्टडी मटेरियल, सेम असाइनमेंट भेजना है, हम उन सारी क्लासेस को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें उस असाइनमेंट के कोई पॉइंट्स देने हैं, कोई मार्क्स देने हैं, तो हम वो मार्क्स यहाँ लिख सकते हैं, 10, 20, 30, वट जो भी हो। लेकिन फिलहाल मैं अपना हॉलिडे होमवर्क मंगाना चाहती हूँ, उसके लिए मैं असाइनमेंट क्रिएट कर रही हूँ और मुझे वो अनग्रेडेड रखना है, तो मैंने इसको अनग्रेडेड कर दिया है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे ड्यू डेट डाल सकती हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एरो साइन पे, बॉटम एरो साइन पर, और आपको जो भी डेट करनी है वो आप कर सकते हो। मुझे कोई ड्यू डेट नहीं डालनी है, तो मैं ड्यू डेट नहीं डाल रही हूँ। ये एक मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, टॉपिक। आप अपने काम को ऑर्गेनाइज रखने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो मेरे को मेरा हॉलिडे होमवर्क चाहिए और मुझे उसको अलग टॉपिक में रखना है, ताकि मैं या मेरे बच्चे जब भी अपना क्लासरूम खोले तो उनको हाईलाइटेड तरीके से दिखाई दे कि हाँ, यहाँ पे हॉलिडे होमवर्क अपलोड किया जाना है, या हॉलिडे होमवर्क का असाइनमेंट इस टॉपिक के अंदर है। तो मैंने यहाँ पे डाला हॉलीडे हॉलिडे होमवर्क 2021, और यहाँ पे मैंने हॉलिडे होमवर्क का टाइटल डाल दिया। जैसे कि आप अगर जाते हैं तो आप यहाँ पे भी हॉलिडे होमवर्क 2021 या साइंस हॉलिडे होमवर्क 2021 डाल सकते हो। मैं यहाँ पे क्वेश्चन डालना चाहती हूँ कि क्रिएट अ मास्क ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आया। अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शंस देने हैं तो आप दे सकते हैं, जैसे कि यूज एन A4 साइज शीट, या कोई भी इंस्ट्रक्शंस जो आपको स्पेसिफिक अपने बच्चों को देने हो रिगार्डिंग दी योर प्रोजेक्ट या योर असाइनमेंट। यहाँ पर उसके बाद जब हम नीचे आते तो हमारे पास एक पिन आता है, उस पर लिखा है ऐड। अब यहाँ पे जब हम ऐड पे जाते तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आ गए, गूगल ड्राइव, लिंक, फाइल, यूट्यूब। हम यहाँ पर अपना, अगर हमारा मटेरियल, मेरा जो असाइनमेंट है जो मुझे अटैच करना है यहाँ पे, वो अगर गूगल ड्राइव पे है तो मैं गूगल ड्राइव से भी अटैच कर सकती हूँ। अगर मेरे पास उसका कोई लिंक है तो मैं उस लिंक को यहाँ पे अटैच कर सकती हूँ। अगर मेरी फाइल यहाँ पर मेरे अपने लैपटॉप में, मेरे डेस्कटॉप पे, मेरे डिवाइस में है मेरे, तो मैं यहाँ पे सिंपल ब्राउज करूंगी और वो स्पेसिफिक कोई भी, जैसे मुझे चाहिए अगर हॉलिडे होमवर्क, तो मैं उस हॉलिडे होमवर्क को, जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और मैंने अटैच कर दिया। तो इस तरीके से आपकी जो फाइल है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगी ना। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज ये आ जाती है देखने के लिए कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से अलाउ कर रहे हो उस फाइल को देखने के लिए। तो मैं यहाँ पर रखती हूँ कि स्टूडेंट्स कैन व्यू द फाइल। हमारे पास तीन ऑप्शन आते हैं फिर से यहाँ पर, कि हम बच्चों को केवल देखने दे सकते हैं फाइल को, या बच्चों को एडिट करने दे सकते हैं फाइल को, या फिर हम बच्चों को एक और कॉपी बना करके दे सकते हैं कि हर बच्चे को हर बच्चे के पास अपनी अपनी एक एक कॉपी जाएगी उस असाइनमेंट की। तो मैं अगर बच्चों को एडिट करने दूंगी फाइल, मान लीजिए मैंने कोई वर्कशीट अपलोड करी है, तो बच्चे उस वर्कशीट को अपने आप एडिट कर सकते हैं और वो ओरिजिनल नहीं रहेगी, और हर एक बच्चे के पास वो एडिटेड फाइल जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि जो मैंने फाइल बनाई है वो बच्चा केवल देख सके और उसको देख करके कर सके।
या उसमें से कॉपी डाउन कर सके, इसलिए मैंने अपनी सेटिंग्स को ओन कैन व्यू फाइल ओनली पर रखा है। और यहाँ पर हमारे पास फाइनली असाइन का ऑप्शन है ऑन टॉप राइट कॉर्नर। यहाँ पे इसके नीचे इसके बराबर में एक एरो का साइन है, ट्रायंगल। तो अगर आपको अपना काम अभी एकदम से असाइन नहीं करना है तो आप उसे स्केड्यूल कर सकते हैं, इसको एज अ ड्राफ्ट सेव करके बाद में असाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ये भेजना ही नहीं है, आपका देयर इज सम चेंज इन प्लान, तो आप अपने ड्राफ्ट को डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे मेरा असाइनमेंट असाइन करना है, तो मैंने असाइन के बटन पर क्लिक कर दिया। एंड यहाँ पर मेरा ये जो असाइनमेंट है वो क्लास 6B और 6A, देखिए दोनों में पोस्ट हो गया है। इसमें जितने भी बच्चे 6B के हैं सबके पास चला गया है नोटिफिकेशन, जिन्होंने इसे ज्वाइन किया है। और जिन सब बच्चों ने 6A के, ओके, अगर मुझे 6A पे वापस जाना है तो मैं क्या करूंगी? देखिए यहाँ पे मेरी क्लास है, इसके जस्ट बराबर में 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इस पे मैं क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये सारे डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 2 ही क्लासेस है, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे 7-8 क्लासेस हैं तो आपको सारी क्लासेस के नाम दिखाई देंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पर सारे क्लासेस के नेम्स दिखाई देते हैं, ऐसे ही आपको भी यहाँ पर सारी क्लासेस के नाम दिखाई देंगे। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो डायरेक्ट आप 6A पे जा सकते हैं। और यहाँ पे आप देख लीजिए आपकी स्ट्रीम में नोटिफिकेशन आ गई है कि नया असाइनमेंट आपको दे दिया गया है। 6A के बच्चों को भी देखिए, 6A के बच्चे हैं, 6A का क्लासरूम है ये जी। तो आपने जो चेंजेस, जो सेटिंग्स आपने 6B के क्लासरूम में करी थी वही आपको 6A के में भी करनी है। तो आप यहाँ कॉकव्हील में जाएंगे और आप अपनी क्लास डिटेल्स चेक कर लीजिए, कोई चेंजेस तो नहीं करने हैं। और फिर जनरल सेटिंग्स में जाकर स्ट्रीम में हम स्टूडेंट कैन पोस्ट एंड कमेंट से चेंज करके ओनली टीचर्स कैन पोस्ट कमेंट पे आएंगे। आपका जो स्ट्रीम नोटिफिकेशन है वो कंडेंस का कंडेंस्ड ही रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्लास कोड है 6A का वो बिल्कुल अलग है, और जो क्लास 6B का क्लास कोड था वो बिल्कुल अलग था। इसलिए 6A की क्लास ग्रुप में आप 6A का क्लासरूम कोड डालेंगे और 6B के क्लासरूम ग्रुप में आप 6B का क्लास कोड डालेंगे। ठीक है, तो हमने आज की क्लास में, आज के सेशन में सेटिंग्स में क्या रखना है, क्लास वो कैसे अपलोड करना है, असाइनमेंट कैसे क्रिएट करते हैं वो सीख लिया है। तो अब हम नेक्स्ट चीज कर रहे हैं, क्लास वर्क में आके क्रिएट पे जाएंगे और हम मटेरियल को पोस्ट करेंगे। मटेरियल हम वो होता है जिसमें हमें केवल पोस्ट करना है बच्चों के पढ़ने के लिए। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे पीपीटी पोस्ट कर रही हूँ ऑफ चैप्टर 1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पीपीटी ऑफ चैप्टर 1 और मैंने यहाँ पे फाइल्स पे गई, जो मेरा ब्राउज पे गई और मेरा जो भी पीपीटी था मैंने उसको यहाँ पर कर दिया पोस्ट। मुझे ये पीपीटी बच्चों को दिखानी है तो मैंने इसको एज अ स्टडी मटेरियल उन्हें भेज दिया है। मुझे यहाँ पे टॉपिक चाहिए था तो मैंने यहाँ पे टॉपिक क्रिएट किया है फिर से। अगर आपको चाहिए कि आपको पुराना टॉपिक ही यूज करना है तो आप यहाँ पे आपके प्री डिफाइंड टॉपिक्स आपको दिख जाएंगे। तो मैं यहाँ पे नया टॉपिक बना रही हूँ चैप्टर 1 और मैंने यहाँ पे इसको टॉप में मेरे पास पोस्ट का ऑप्शन आता है, असाइन का ऑप्शन नहीं आता है, क्योंकि मैं काम केवल पोस्ट कर रही हूँ, बच्चों को केवल पढ़ने के लिए भेज रही हूँ, बच्चों से काम मंगाना नहीं है मुझे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर पोस्ट किया है। सो दिस इज अबाउट इट। तो देखिए यहाँ पे मेरा पहला टॉपिक हो गया चैप्टर 1, दूसरा टॉपिक हो गया हॉलीडे होमवर्क 2021। ये देखिए यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल का आइकन है वो डिफरेंट है और असाइनमेंट का आइकन डिफरेंट है। असाइनमेंट में बच्चे अपना काम वापस भेज सकते हैं हमें, लेकिन स्टडी मटेरियल में बच्चा केवल काम को पढ़ सकता है, वो हमें काम वापस नहीं भेज सकता है। तो इसमें जो क्रिएट के बाकी ऑप्शंस हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक इट देन प्लीज डू लेट अस नो। थैंक यू। I hope you all enjoyed learning more about Google Classroom. We will be posting and sharing more information about the same in our next video. Thank you.